प्रिय छात्रों, अब लेक्चर नंबर 11 में पार्ट 8 कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 6.5 बाई सर्वेश्वर कलान 25 प्रश्न नंबर 25 है। बहुत ही करमचंद वाला सवाल है ये, जैसे खजूर पर चढ़ते हैं इस टाइप से ऐसे सवाल चलना है। इसको ध्यान देखिए, इसके मैंने नाम जरूर रख दिया है करमचंद सवाल खजूर वाला, क्योंकि इसकी तैयारी देखो कैसे है। तिर्यक है, उल्टा सीधा है, खजूर पर जाता है। तो पूछता है सिद्ध कीजिए तिर्यक ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण फिर tan, तो सब में घुमा फिरा के सब बात पूछ रहा है, इसलिए मैंने सवाल को डाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 25। इसकी कहानी अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको डाल लो, गोलाम कर दो। तो ठीक है, माना कोई शंकु बना ले। पहले शंकु बजाओ, शंकु बजाते हैं। ठीक, जे इसका अर्ध कोण हो जाएगा। ठीक, जे इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, और जे इसकी एल हो जाएगी। ठीक, जे इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। माना माना शंकु के आधार की त्रिज्या आर, शंकु के ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक, कितनी है? l है। तो हम लिखेंगे l बराबर सूत्र होता l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक, इसका भी विशेष इसे दे दें एक नाम। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जानते हो b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो हम r का मान रख देंगे, तो b बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, r का मान कितना? l स्क्वायर और माइनस की h स्क्वायर। ठीक, और इंटू h। ठीक, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पाई h, तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। उम्मीद ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम ये तो एफ बी मानने हमारे आया, माना एफ बी बराबर माना, और इसको एफ बी को हम एफ बी में हम कर देते एफ बी, और एफ बी बराबर हम किस में करते हैं? इसके लिए एफ एच में करते हैं, क्योंकि एच के सापेक्ष में अवकलन करना है, एफ एच। ठीक, तो चाहे डायरेक्ट डी बी अपॉन डी एच कर सकते थे, या लिख दो डी बी अपॉन डी एच बराबर एफ डैश एच, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो एफ एच बराबर, तो एफ एच बराबर हो जाएगा 1/3 पाइस, तो बोलना नहीं है, और इसमें फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा। तो एच को प्रथम मान लो, एच ज्यों का त्यों, और इसका क्या हो जाएगा? 0 माइनस के 2h प्लस के एल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h को हो जाएगा 1। ठीक, 1/3, अब क्या हो जाएगा? माइनस के 2h स्क्वायर प्लस की एल स्क्वायर माइनस की h स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? 1/3 पाई, तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इतनी आपको मिली है उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, या क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एच बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा
आयल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0, तो आयल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम करेंगे पुनः डिफरेंशियल। इसकी पहचान के लिए एफ डबल एच बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आयल स्क्वायर का 0 माइनस के 6h। तो इसमें h बराबर क्या आ जाएगा, इसके लिए h बराबर इसका जो मान आएगा, अगर हम h का मान रखेंगे तो कितना आएगा, जे निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव तो आ गया। अतः फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। कैसा है, उच्चिष्ट या उच्चतम है। उच्चतम है किस बिंदु पर, एच, या लिख दो एच फलन एच बराबर फलन इतने इतने पर एच स्क्वायर बराबर लिख देंगे। एच बराबर हो जाएगा L/3। एच बराबर L/3 पर फलन उच्चतम का बिंदु है, जो पीछे लिखते चले जा रहे हैं। ठीक, बिंदु है। अब हमें उच्चतम तो मिल गया है, अब इसके मान जरूरत है मुझे। किसके, इसके मान जरूरत है। देख लीजिए, जो इसमें h का मान आएगा L/√3 आएगा। ठीक है, L/√3। अब देख लीजिए, हम जानते हैं आयल स्क्वायर बराबर क्या दिया है तुम्हारा, आयल स्क्वायर बराबर तो आ गया है, आयल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। इसको नाम दे दो आप, समीकरण 2 दे दो आप। ठीक है, हम जानते हैं आप क्या दिया है, आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर बराबर आयल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। ठीक, तो जे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो तुम्हारा जे आर बराबर हो जाएगा √2 इंटू एच। वर्गमूल लेंगे इसका क्या लेंगे, वर्गमूल। तो हम लिख सकते हैं R/H बराबर √2। इतनी कहानी हमको मिल गई है। यहाँ हम आते हैं, देखो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा के सामने होता लंब, थीटा के सामने क्या है, ये लंब, और आधार क्या हो जाएगा, एच। तो टेन थीटा बराबर हो जाए R/H, लंब बटे आधार। तो हम लिख दें टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। तो टेन थीटा बराबर हो गया है R/H। इसको भी ध्यान रखो आपके लिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे, तो इसमें क्या दिया था, R, तो इसकी जगह R/H। तो यहाँ टेन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ टेन थीटा बराबर दिया था R/H, यहाँ देख लो, और इसकी जगह क्या रख दो, इसकी समीकरण दे दो 3, इसे दे दो 4। समीकरण 3/4 से सरल है सवाल, थोड़ा कठिन नहीं है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा √2, R/H की जगह पर रख दिया मैंने टेन थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स √2। यही हमको प्रूफ करना था। देख लीजिए, सवाल अच्छा था, कोशिश की है इसके लिए, और ज़्यादा लंबा ना हो, बड़ी साधारणी से। देखो सिद्ध करने को यही पूछ रहा था, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण यही तो है, अर्धशीर्ष कोण। तो लंब बटे आधार होता है √10 इनवर्स √2। तो यहाँ भी आ गया। देखो आप भागे ना, सवाल भाग रहा है, कि करमचंद खजूर वाला सवाल है जी, अच्छा सवाल है। तो देखिए सवाल की ओर, प्रश्न नंबर 26 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। इसको महाजंग लिखा है, वेरी इम्पोर्टेंट डालिए, वेरी 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 वेरी, जितनी कमी हो मोस्ट IMP। ठीक, तो इसमें क्या सिद्ध कीजिए
कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 का होता है। इसमें मैंने लिखा महाजंग एक बार हमको परीक्षा से पहले देख लेना, क्योंकि फिर पछताना रह जाता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध इसको करना है साइन इनवर्स, तो किसके बराबर, थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। ठीक, ध्यान रखना महाजंग है, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। अब हम सबसे पहले उसने कहा लंब वृत्तीय शंकु कहा है, तो लंब वृत्तीय शंकु बनाइए भैया, जो हम कथा भागवत में बजवाते हैं या बजाते हैं। ठीक, शंकु बनाओ आराम से, यही सवाल दम सब खींच लेता है, लास्ट में है जी। अच्छा, तो इसके अर्ध शीर्ष कोण क्या है, थीटा है, इसकी ऊंचाई कितनी, h है, त्रिज्या कितनी, r है, तिर्यक ऊंचाई कितनी, l है। ठीक, माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर r, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l और शंकु की ऊंचाई बराबर h और अर्ध शीर्ष कोण बराबर थीटा। अब यहाँ पर उसने जो कहा है महत्तम आयतन दिए हुए पृष्ठ और महत्तम, तो महत्तम तो यानी कुल आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, महत्तम की बात है, यानी महत्तम शब्द जोड़ दिया है, महत्तम लिखा है, तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो इसे हम लेंगे S बराबर पाई आर एल और प्लस के पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये वृत्त वाला ले लिया गया, किसका, वृत्त वाला, वृत्त को भी इसका होता पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखो हमें निकालना एल सेपरेट करना पहले, तो हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या होता, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या निकालें, एल निकाल लेंगे, तो पाई आर एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर, तो एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम दे दें समीकरण, इसका नाम दे दें हम, इसे दे दें 1, इसे दे दें 2। ठीक, तो एल बराबर हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर, इतना बना था। ठीक है, अब h बराबर इसमें क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर। ठीक, तो h स्क्वायर बराबर हम h 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक, तो h का मान हो गया यहाँ पर, और यहाँ एच का एल का मान रख देंगे, एल का हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस के आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमको एच का एल का मान निकाल लिया है, और चाहो तो इसमें आर स्क्वायर भी हो जाएगा
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई हम उठा लेंगे मान के लिए। तो ए मान भी हमको इस समीकरण दे दें, हम 3 दे दें। ठीक, उम्मीद है ये बात हमने क्या निकाल लिया, एस बराबर पाई आर। तो एल आ गई यहाँ पर, और हमें जो उसने जो बात पूछी है महत्तम आयतन, तो महत्तम आयतन के लिए हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, इसलिए हमें आर भी चाहिए शंकु के आयतन के लिए। तो मैं लिखता हूँ शंकु के आयतन के लिए क्या चाहिए, शंकु के आयतन के लिए आर कामा एच चाहिए। ठीक, और किससे चाहिए, महत्तम वक्र पृष्ठ से, यानी महत्तम संपूर्ण पृष्ठ से हम क्या निकालेंगे, एच, एल से निकालने कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तुमको सब मान मिल रहे हैं, एच का मान दे उठा के यहाँ डाल दो, कोई टेंशन नहीं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब B बराबर क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच का मान कितना देखो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर का होल स्क्वायर, बड़ा सावधानी से, माइनस की आर स्क्वायर। ये तुम्हें कहानी मिल गई होगी। देखो B बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर जो कहते हो, एच का मान जो उठाए, इसलिए मैंने परेशानी झेली है। ठीक, ये चीज़ बहुत ही समझदारी से करें इसके लिए। तो इसे समीकरण दे दो आप 4, समीकरण में चलेंगे, थोड़ा सरल और कर लें। तो इसको हम वर्ग कर दें तो कोई दिक्कत, दोनों ओर वर्ग। तो जो हो जाएगा B स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे 1 कर लो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर घात 4 हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों वर्ग करेंगे तो इस पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पाई स्क्वायर आर घात 4/9, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर आर घात 4 अपान पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। सवाल लंबा है, ध्यान से। तो कुछ इसके भी करें हम, इसको ओपन कर दें, पाई स्क्वायर आर घात 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जे, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बटे 9, ठीक है, अपान एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर घात 4 और माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर आर घात 4। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो जी बी स्क्वायर बराबर तुम्हारा मिल गया है, बी स्क्वायर, हाँ इसका देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, अच्छा एस बच गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये तो है ही। अब पाई स्क्वायर से इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर बटे 9 इन ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई एस आर, क्या आर की घात, हाँ आर स्क्वायर, इतना बचेगा। ठीक है, तो इसमें अब चाहे तो इसके आर के अंदर गुणा करवा दीजिए। ठीक है, माना इसको करेंगे, माना बी स्क्वायर बराबर एफ आर। ठीक, इतना ध्यान रखें, या कोई बी स्क्वायर बराबर जेड भी मान सकते, कुछ भी माने। तो इसको जब ऐसे फलन आ जाए दोनों ओर, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको मैंने कर लिया है,
अंडर रूट हटाएंगे तो फिर तब भी दिक्कत आई, इसको कर देंगे एफ आर। तो ये इसमें थे हम क्या निकाल लें, एस कॉमन ले लें, आर के अंदर गुणा करवा दें, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर आर एस, आर स्क्वायर गुणा करवाएंगे आर स्क्वायर इंटू एस, एक तो एस बच जाएगी, माइनस के 2 पाई आर घात 4, इतनी चीज़ मिलेगी, ठीक समझे, 2 पाई आर घात 4। अब इसमें हम डिफरेंशियल करेंगे एफ आर, तो इसको दे दें हम 5 मान दे दें, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा सवाल है। लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, एक एक पॉइंट की बात ध्यान रखें। तो एफ डैश आर बराबर हो जाएगा, तो एस बटे 9 ज्यों का त्यों, 2 आर के रिस्पेक्ट में 2 आर एस और माइनस के 4 दूनी 8 पाई आर घात 3, ठीक है। तो यहाँ क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए यहाँ और भी लिखते हैं कहीं कहीं पर उच्चिष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, निम्निष्ठ के लिए, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, एफ डैश आर बराबर 0, तो एस बटे 9 और 2 आर एस माइनस के 8 पाई आर क्यू बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एस आर बराबर 8 पाई आर क्यू, आशिक जी कैंसिल हो जाएगा, और 2 चौक 8, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जगह एस बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एस बटे 4 पाई आर बराबर अंडर रूट एस बटे 4 पाई, एक आर का मान 0 भी आ जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो आर बराबर 0 भी होगा, ठीक है। ये थोड़ा हमने जल्दी कर दिया, और इसमें आर का मान तुम्हें अंडर रूट एस अपान 4 पाई मिल गया है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब उच्चिष्ट निम्निष्ठ की जांच करने के लिए क्या करेंगे, अब डबल डैश करेंगे, एफ डबल डैश आर बराबर, इसका देखो एस बटे 9 ज्यों का त्यों, आर के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, 2s माइनस 8 3 24 पाई आर स्क्वायर, ठीक, 24 पाई आर स्क्वायर हमको मिल गया है। अब जब हम इसमें रखेंगे आर का मान रखेंगे, आर बराबर अंडर रूट एस बटे 4 पाई पर एफ डबल डैश आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान जो निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव, ठीक। तो लिखेंगे एक्स बराबर आर बराबर अंडर रूट एस बटे 4 पाई पर फलन का आर फलन का उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु है। इतनी जब तक आप बताओगे ना तब तक सवाल कंप्लीट नहीं होगा। हमारा काम तो यहीं तक हो चुका है, यहीं तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। समस्या है पूरी बात बताने के लिए भाई, समझे। तो देखिए अब हमें उच्चतम बिंदु तो मिल गया है, अब हम इसका निकालेंगे मान। या लिखोगे, नोट लिख दें, नोट जब आर बराबर अंडर रूट एस बटे 4 पाई फलन बिंदु, क्या महत्तम बिंदु है, आर बराबर अंडर रूट एस बटे 4 पाई को लिखने की जरूरत नहीं है, पर फलन का उच्चतम बिंदु है, तब फलन आर बराबर अंडर रूट एस बटे 4 पाई पर फलन का उच्चतम मान
भी होगा। ये भाषा कोई लिख रहा है, हमने याद समझाने के लिए लिख दी है, कोई जरूरी नहीं। जब इस पर उच्चतम बिंदु है तो r बराबर √s/4 पर भी फलन का उच्चतम मान होगा। अब निकालेंगे तो s बराबर क्या दिया था, πr_l प्लस के πr²। ठीक, तो s बराबर क्या निकाला था, s बराबर 4πr² आया था। देखो कहीं पर ये आया था s बराबर, देखो यहाँ पर देखो s बराबर 4π जे यहाँ पर है, तो 4πr² πr_l बराबर प्लस के πr²। ठीक, तो इधर लाएंगे तो 3πr² बराबर πr_l, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक भैया, और r से r कैंसिल हो गया, तो क्या 3r बराबर l बचा है। तो l इसका अब इसका देखेंगे r बटे l बराबर 1/3। अब तुमको हम थोड़े पिछले जाएंगे जो हमारी चीज़ है। देखो यहाँ आ जाइए आप, ये तो आपका थीटा के सामने क्या होता है, लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये क्या होगा, आपका कर्ण है, तो लंब r बटे l, तो लंब बटे कर्ण, इसको याद रखना। अब यहाँ पर आ जाइए, तो r बटे l बराबर क्या होगा, साइन थीटा 1/3। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। यही आपको सॉल्व करना था, इनवर्स का चिन्ह है। ठीक, तो जी हमने दे दिया है यहाँ पर थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 HP। इस सवाल नहीं, पूरा बवाल है। इसको भाई कंप्लीट कर लीजिए, कम से कम 2-3 बार लगाओगे तब आपके क्लियर हो पाएगा। इस सवाल ही सवाल है, हमने इसको लिखा है महाजंग है इस सवाल में। ठीक, जो सवाल ऐसे लिखे हैं 8 नंबर के सवाल आते हैं। एक पॉइंट मैंने बताया है, इसके लिए कोई कंजूसी नहीं रखी है, तो आप देखते चले जाइए एक पॉइंट के लिए, जो आपको दिक्कत ना हो। यही सवाल आपके 8 नंबर के बनेंगे भाई। ठीक।